जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी भक्ति स्वतंत्र। किसी ने कहीं से भी आरंभ किया हो, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी पंथ से, किसी भी मत विचार से, किसी भी भाव भावना से, लेकिन चलकर अगर कोई वस्तुतः पहुंचा, पुरुषार्थ करके अगर कोई कृपा पात्र हुआ और उसने अनुभव और आस्वादन किया, तो वो एक ही तत्व का किया, और सो है प्रेम। कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि प्रसन्नता प्राप्त करने से पूर्व प्रसन्नता होती क्या है, किंचित इसे जान लेना चाहिए, और जान लेने के बाद ये अनुभव में आता है, और कभी आएगा तो यही आएगा कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, यहीं से जीवन में प्रसन्नता का आरंभ होता है। कृतज्ञता जीवन में आती है कब? जब जो आपको प्राप्त है उससे आप संतुष्ट हो। आपके जीवन में कृतज्ञता तभी आती है आप आनंद से भरकर जब प्रणाम करते हैं, वो आनंद और उस आनंद के मूल में संतोष है, संतुष्टि है। और ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव को जाने बिना ईश्वर के विधान के सन्मुख नत हुआ नहीं जाता। भक्त के जीवन में यही विशेषता तो होती है कि ईश्वर के स्वभाव को जान लेता है। वो जान लेता है कि जिसका भजन कर रहा हूं वो कौन है। मंगल भवन अमंगल हारी, जिसका भजन कर रहा हूं उसका स्वरूप और स्वभाव कैसा है? मंगल भवन है और अमंगल हारी है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम होते हुए भी, अगर कभी कुछ नहीं कर सकता तो किसी का अहित नहीं कर सकता। आपके मेरे चिंतन में, विचार में अपना ही अहित होता है, हो ही जाता है। कल भी मैंने कहा था, कोई यहां पर ऐसा नहीं होगा, कोई कहीं पर ऐसा नहीं होगा जिसने दुख पाने के लिए चेष्टा की हो, लेकिन दुख तो आता है, आ ही रहा है, और दुख ही तो आ रहा है। सुख के छलावे में भी दुख है और दुख के भुलावे में भी दुख है, दुख ही तो है। तो ईश्वर जब जीव अपने लिए विचार करता है तो जाने अनजाने अपना अहित कर बैठता है, लेकिन जब जीव विश्वास कर लेता है, जब ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव को जानकर ईश्वर के सन्मुख नत हो जाता है, प्रणत हो जाता है, बस वहीं से जीवन में प्रसन्नता का आरंभ हो जाता है, वहीं से जीवन में सुख की वर्षा होनी आरंभ हो जाती है। तो कोई कहीं से भी चला, लेकिन सबने अनुभव अंत में यही आकर किया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। कि अगर कुछ प्राप्य तत्व है तो वो केवल ज्ञान है। तो बस संतोष से जीवन में प्रसन्नता का आरंभ होता है, और संतोष बिना ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव को जाने होता नहीं। और ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव को जानने की केवल एक ही युक्ति है, जिसे भक्ति कहा आचार्यों ने। इसीलिए मैं कहता हूं, आप आरंभ कहीं से भी करिए, आप आरंभ कहीं से भी करिए, लेकिन जीवन में प्रसन्नता, जीवन में हर्ष, जीवन में आनंद अगर कभी आएगा
तो उसके लिए एक ही युक्ति, दो रास्ते हैं ही नहीं, एक ही रास्ता है। आप स्वीकार आज करें या फिर कभी और करें, पर मार्ग एक ही है। और मैं घुमा फिरा कर कहूं, उससे अच्छा है मैं सीधे सरल शब्दों में कहूं कि भक्ति यही एक युक्ति है अपने जीवन में प्रतिष्ठा, प्रसन्नता का अधिष्ठान करने की। जब आपके जीवन में प्रसन्नता प्रतिष्ठित हो जाए, कल मैंने कहा था एक लहर ऐसी है जो आती है भिगोकर चली जाती है। अगर आप थोड़ा सा विचार करो तो आप देखोगे कि संसार का प्रत्येक सुख आने से पहले भी व्याकुल करता है, और जब आपको छूकर चला जाता है तो भी आपको व्याकुल ही छोड़कर जाता है। संसार के सुख का एक स्वभाव है, संसार के पदार्थ का एक स्वभाव है कि वो आने से पहले भी आपको व्याकुल किए हैं। जब तक आपको मिला नहीं तब तक आप बेचैन हैं, आने से पहले भी आपको व्याकुल किए हैं, और जाने के बाद भी आपको व्याकुल, आपको आतुर और आपको बेचैन ही छोड़कर चला भी जाता है। भक्ति सुख देती, इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख है, लेकिन संसार में ऐसा सुख है, संसार के सुख का स्वभाव ऐसा है कि वो आपको पीड़ित करके जाता है। भक्ति में भी सुख है, लेकिन भक्ति के सुख का स्वभाव कैसा है? प्रतिक्षण वर्धमानम, जो आपको निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद, निष्कलुष और निर्भर कर देता है। सुख दोनों में ही है, संसार में भी सुख है। आपसे मैं कह दूं कोई सुख नहीं संसार में, झूठ बोलता है वो व्यक्ति जो कहता है नहीं है सुख संसार में है। और मैं तो कहता हूं बजाय इस भ्रम में रहने के कि संसार में सुख नहीं है, संसार के सुख के स्वरूप और स्वभाव को जानिए, तभी छूटेगा। जाने बिना नहीं होई प्रतीति। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई। इसीलिए तो कोरा उपदेश करने वाला उपदेश करके चला जाता है, सुनने वाला कहानी समझ के सुन लेता है, 2 घड़ी का मनोरंजन होता है, और कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, हाथ कुछ नहीं आता, और सत्संग भी निष्फल सा प्रतीत होता है। जो वस्तु जैसी है, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। इसी को ज्ञान कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही बोध हो जाए। झंझट क्या है? संसार दुख रूप है, सुख रूप लगता है। रस्सी सांप लगती है, सांप रस्सी लगती है। गीता में भगवान यही तो कहते हैं, जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो ना ही। जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। उसके लिए संत कहते हैं पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, क्षण भंगुर संसार। पर भाई क्या है क्षण भंगुर संसार में? जानने पर समझने पर भी लगा मन इसी में ही है, और लगा रहेगा अंत तक। इसी को तो ज्ञान कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको यथावत जान लिया जाए, मान लिया जाए, समझ लिया जाए। तो पहले संसार के स्वरूप को समझ लीजिए, संसार का सुख कैसा है। पंडितों की बात में मत आना जो झूठ बोलेंगे, वो कहेंगे आप तो रुपया छोड़ दो, हमको दे दो। मैं तो कई बार कहता हूं कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ये बताने वाला आपसे 2 लाख रुपया ले जाता है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, जो आपको बता रहा है कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, वो आपको बताने का 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ले रहा है आपसे। तो इसीलिए भाव कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था, किस्सा कहानी से बात बनती नहीं। मनोरंजन भले ही हो जाए, लेकिन हाथ कुछ आता नहीं। और अध्यात्म के पथ पर अनुभव ही आपकी संपत्ति है। अगर 2 पग कभी आप आगे बढ़ेंगे तो ना मेरे उपदेश से बढ़ेंगे, और ना किसी ग्रंथ और किसी पुस्तक में लिखी बात से। आप जब कभी इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने अनुभव से आगे बढ़ेंगे। बस अनुभव के लिए जीवन में साधु चाहिए, अनुभव के लिए जीवन में अनुभवी चाहिए। या और सरल शब्दों में मैं कह दूं तो जला हुआ दीपक ही तो बुझे हुए दीपक को जलाएगा। 1000 बुझे हुए दीपक पड़े हों, उनसे प्रकाश की कोई संभावना नहीं है। एक जला हुआ दीपक वो 1000 बुझे दीप जला देगा, उसमें सामर्थ्य है। तो बस यही जीवन में साधु की आवश्यकता है। और यही बात रैदास जी महाराज कह रहे हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति नहीं हुए ते। ईश्वर को देखने वाली दृष्टि का नाम भाव है, ईश्वर को समझने वाली मति का नाम भाव है, ईश्वर को जानने वाली वृत्ति का नाम भाव है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग
भाव शब्द का बड़ा साधारणीकरण कर देते हैं। अपने मन में आने वाली किसी भी उच्छृंखल वृत्ति को हम भाव कह देते हैं। कीर्तन होता है तो मैं कुछ लोगों को देखता हूं वो नाचते नहीं है, केवल नाचने का प्रदर्शन करते हैं। फिर मुझसे आकर कहेंगे बोले आपको तो हमारे भाव की भी परवाह नहीं। भाव ऐसा नहीं होता भाई, मैंने देखा है भाव, इसीलिए उसमें भेद कर सकता हूं, जानता हूं भाव कैसा होता है। मेरे पास भले ना हो लेकिन ये जानता अवश्य हूं। अब भाई बहुत बढ़िया गाना ना आता हो किसी को कोई बात नहीं, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बढ़िया सुनना तो आता है, वो समझते तो हैं कि ये गाने वाला क्या गा रहा है। तो हो सकता है वो भाव की संपत्ति मेरे पास ना हो, पर गुरुजनों की कृपा से समझ में अवश्य आता है कि भाव होता क्या है। ईश्वरीय भाव, भगवतीय भाव आपके हृदय में स्फुरित होगा, वो जो देखेगा आपको वो प्रसन्न हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भक्तमाल में कितने ऐसे प्रसंग आते हैं कि भक्तों से ईर्ष्या करके दुष्ट लोगों ने भक्तों के पास वारांगनाएं भेजी, वेश्याएं भेजी, सब असफल होकर लौट आई कि भक्त को देखकर अपने मन की भावना भी, अपने मन की दूषित भावना भी कहीं खो गई, एक निर्मल भाव मन में जगा। यहीं पर आकर जीवन में एक जागृत महापुरुष की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए महादेव भी याचना करते, भक्ति सदा सत्संग, संकेत कर रहे हैं वो कि जीवन में कभी अगर विश्राम आएगा, जीवन में कभी सरल शब्दों में कहूं तो जीवन में कभी परिवर्तन आता है, जीवन मनमुख से सन्मुख होता है, भगवान के सन्मुख होते हैं। जब पहली वो प्रकाश की किरण आपके जीवन में फूटती है, जो जन्म जन्म का और अंतर का अंधेरा दूर करती है, वो पहला जो क्षण होता है वो ऐसी संत मिलन का एक क्षण होता है, साधु संग का एक क्षण होता है। इसीलिए रैदास जी गाते हैं, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, करें कथा अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। कभी कभी जीवन में संत आकर घर का द्वार खटखटाता है, और कभी भगवान कृपा करते हैं जब आपके जीवन में साधु आता है, संत आता है और आपके मन का द्वार खटखटाता है। ये जो भगवान की कृपा है, ये जो सत्पुरुषों का सत्संकल्प इस प्रकार कथन श्रवण के रूप में फलीभूत होता है, इस विधि से ही तो भगवान संत को भेजते हैं और संत आकर आपके मन का द्वार खटखटाता है। ये जो कथा है, ये जो कथा कीर्तन है, बाप ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है, ये कोई पुण्य अर्जन करने की कोई विधि नहीं है। इसीलिए मैंने कल कहा था मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दूंगा, क्योंकि भक्ति कोई प्रलोभन नहीं देती। भक्ति प्रलोभन नहीं देती, भक्ति तो प्रसाद देती है। प्रलोभन देना माया का काम है। आपको लगता है मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलता तो कुछ नहीं, जीवन खो जाता है। ये माया का कार्य है, वो आपको प्रलोभन देती है। प्रलोभन से ही तो मन फंसा है, कल सुख की आशा और फिर कभी सुख की आशा, इसी आशा में तो लगे हैं आप और मैं जन्म जन्म से संसार में। भक्ति आपको सुख का प्रलोभन नहीं देगी, भक्ति आपको सुख का प्रसाद देगी। जब देगी, वो जब देगी आपको प्रसाद देगी। इसीलिए अगर प्रार्थना में कुछ हो तो यही हो, क्योंकि ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है, ये कोई पुण्य का फल नहीं है।
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान कह रहे गीता में बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब भगवान की बात पर विचार करिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात ज्ञानी, मेरी शरण में आकर कोई ज्ञानी नहीं होता, जो ज्ञानी होता है वही मेरी शरण में आता है। इसीलिए भक्ति अपने जीवन में आने से पहले आपको ज्ञान से समृद्ध करती है। आप जब जान लेते हैं भगवान को भगवान मानकर सामने झुकना, इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। सन्मुख हुए। अब सन्मुख का अर्थ भगवान के विग्रह के सामने खड़े होना नहीं, ऐसे तो आप और मैं दिन में 4 बार होते हैं, पर प्रभु सन्मुख होने की बात करे। जब प्रभु को प्रभु जानकर, जब प्रभु का स्वरूप और स्वभाव जानकर आप प्रभु के सन्मुख होते हैं, जब हृदय में वो दैन्य होता है, जब शब्दों में वो विनय होती है, जब आपकी प्रार्थना पुकार होती है। सूरदास जब झुकते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य के चरणों में, तो सूरदास का जो दैन्य है वही तो आकर्षित करता है श्री महाप्रभु जी को। सूरदास कहते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो श्री सूरदास जी का दैन्य ही तो है जो आकर्षित कर लेता है महाप्रभु को, और कृपा करने को आतुर हो जाते हैं प्रभु। और एक क्षण में सूरदास जी को रस का सागर बना दिया, एक क्षण में। कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे, कर्म बंधन सब कटे। इसलिए भाई मैं तो सदा कहता हूं व्यासपीठ से, इस संसार में अगर कोई लोकोत्तर चमत्कार है, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ी अद्भुत घटना घटती है, अगर प्रभु का किया हुआ सबसे बड़ा कोई कौतुक है जीव के लिए, कोई कौतुक है अगर प्रभु का किया हुआ जीव के लिए, तो बस वो संत मिलन का एक क्षण है। जन्म जन्मांतर से चल रहे आप जिस पथ पर चल रहे हैं, और चलते चलते कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि वो मार्ग कहीं लेकर नहीं जाता, बस वो एक क्षण में आपका मार्ग बदलता है, आपकी दशा बदलती है, आपकी दिशा बदलती है, वृत्ति प्रवृत्ति, आपके संकल्प विचार सब बदल जाते हैं। कैसे? जैसे एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो और जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम पर। कहां कहां का नाला आकर गंगा जी में मिलता है, वो मिलने से एक क्षण पहले दूषित है, पर जैसे ही गंगा जल का स्पर्श करता है उसके बाद वो आचमनीय हो जाता है, वो पूज्य होता है, वो शिरोधार्य हो जाता है। बस वो एक क्षण में ही तो घटना घटती है। कसाई के यहां से आया हुआ लोहा पारसमणि का स्पर्श करता है, कंचन हो जाता है, एक क्षण में ही तो घटना घटती है। बस ऐसे ही कोई एक क्षण होता है सत्संग का। मैं आपको बताऊं कि क्यों इतना बल दिया हमारे यहां आदि काल से लेकर आज तक महापुरुषों ने, क्यों सत्संग की इतनी महिमा गाई? इसीलिए क्योंकि कोई एक क्षण होगा आपके लिए भी नियत। मैं आपको आज फिर स्मरण करा दूं, आप यहां भगवान को याद करने नहीं आए, प्रभु ने आपका स्मरण किया, प्रभु की कृपा ही आपकी बाह पकड़कर लाई आपको यहां पर, नहीं तो नहीं आता जीव। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। भजन आपके मेरे स्वभाव में नहीं है बाप, स्वभाव में नहीं है, अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करता है जीव। भजन करने लगे तो समझ लो लहसुन की कली से गुलाब की सुगंध आ रही है, ऐसा कौतुक है जीव भजन करने लगे। इसीलिए मीराबाई कहती हैं, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म रा सोया मनवा, सतगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा। नहीं तो बाप यहां तक आकर भी गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात मानस में कहते हैं, जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, गए हूं न मज्जन पाव अभागा।
एक व्यक्ति को बड़ा मन में इस बात का भाव था कि गंगा स्नान करना है। अब यात्रा आरंभ की, अब पहुंचते पहुंचते भाई माघ का महीना आ गया। अब माघ का महीना और गंगा जी का स्नान। अब गंगा किनारे पहुंचकर बस दूर से गंगा जी को देखता है, एक पग आगे बढ़ने का विचार करता है तो जाड़ा लगता है, एक पग आगे बढ़ता है, 2 पग पीछे आता है और अंत में बस वही दूर से गंगा जी को प्रणाम करके लौट आता है जाड़े के भय से। तो गोस्वामी जी कहते कभी कभी ऐसा भी होता है, जड़ता जाड़ विषम जब लागा, ऐसे जीव को भी कभी कभी जड़ता का जाड़ा लगता है। जाड़ा माने जो जड़ा दे, जड़ कर दे। कल भी मैंने कहा था संसार की वस्तु और संसार का विचार आपको जड़ करता है। इसीलिए देखता हूं यहां तक आकर भी प्रभु तो आप पर कृपा करके आपको संसार के प्रपंच से हटाकर और यहां कुछ देर इस दिव्य वातावरण में लाकर बैठाते हैं, और मैं देखता हूं यहां तक आकर भी आप लगे हैं किसमें, यहां पर आकर भी, यहां पर आकर जीव अपनी पात्रता से हाथ आया अवसर खो देता है। हाथ आया अवसर जीव खो देता है, जड़ता का जाड़ा लगता है और गंगा के किनारे आकर गंगा जल के स्पर्श से वंचित हुआ चला जाता है। यहां तक आकर भी तो एक ही युक्ति है, आज समझ में आ जाए या कल समझ में आ जाए, फिर एक ही युक्ति है। जब तक भगवान के स्वरूप और स्वभाव से परिचय ना हो तब तक जीवन में कृतज्ञता नहीं आएगी। जब तक जीवन में कृतज्ञता नहीं आएगी, when there is no any feeling of the gratitude in your life, you are not happy, you can never feel happy। क्योंकि झुकने में ही जीव की प्रसन्नता है। झुक जाने में, मान लेने में, अपने को प्रभु का सेवक मान लेने में। जीव कृष्णेर नित्य दास, आचार्य कहते हैं। अपने विशुद्ध स्वरूप को जान और मान लेने में बस वहीं से सुख का आरंभ होता है। इसीलिए साधु संग है बाप, इसीलिए ये संत भक्तों का चरित्र है, इसीलिए ये श्रवण और कथन है। तो कथा के भाव में आगे बढ़ते हैं। आइए 2 क्षणों के लिए भगवान नाम आश्रय करिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
जीवन में जो वस्तु अपने प्रयास से आती है वो आती भी है और जाती भी है, लेकिन जीवन में जो वस्तु, जो भाव, जो संपत्ति प्रसाद से आती है वो सदा रहती है। इसलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जो सेवा की परिपाटी का विधान किया, वस्तुतः सेवा की आवश्यकता प्रभु को नहीं है। आप और मैं क्या सेवा करेंगे प्रभु की? अरे यहां तो अद्भुत सेवा करने वाले श्री हनुमान जी, जब प्रभु ने कहा कि सुन कपि तोते उरिन मैं नाही, प्रति उपकार करूं का तोरा, तूने ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया है कि मैं तो कभी तेरा ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा, कैसे तेरे इस ऋण से उर्ण होऊं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि सो सब तव प्रताप रघुराई, कि शाखा मृग के मनुष्य आई, शाखा ते शाखा पे जाई। बोले प्रभु इसमें मेरी क्या बढ़ाई? सो सब तव प्रताप रघुराई। तो सेवक जो वस्तुतः सेवा करने वाला है, जिसके जैसा सेवक ना कोई हुआ ना होगा, वो कह रहा है कि सब प्रभु आपका प्रताप है, आपका प्रसाद है। तो वस्तुतः सेवा की आवश्यकता प्रभु को नहीं है। सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में तेरा ही आधार। तो क्या निवेदन करो और क्या निवेदन करने की आवश्यकता है? जब महाराजा जनक ने श्री सुखदेव जी महाराज को बोध दिया, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं मैं। तो महाराजा जनक ने कहा जो आपका हो वही दीजिएगा, जो आपका हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं ये पंच तत्व आपको निवेदन करता हूं। तो पंच तत्व बोल पड़े कि हम केवल आपके नहीं हैं, केवल आपका ही हम पर अधिकार नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने संकल्प में पूरी समग्र पृथ्वी देनी चाहिए, तो पृथ्वी ने कहा कि एक अकेले आप मेरे अधीश्वर नहीं है, मेरे स्वामी तो भगवान हैं। सब देते देते कुछ नहीं बचा। फिर अंत में सुखदेव जी महाराज ने देखा कि बस मेरा मन है जो मेरा है, कि मेरा मन है ये मेरा है और ये मैं आपको निवेदन करता हूं, और इससे श्रेष्ठ कोई और गुरु दक्षिणा हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूं कि आपकी यात्रा ठीक दिशा में आगे बढ़ जाए अगर आप गुरु दीक्षा के बाद दक्षिणा में बस गुरु को अपना मन दे दें। मन देना अर्थात कि अब आपका कोई संकल्प नहीं रहा, अब आपका कोई संकल्प नहीं है, अब केवल गुरु का संकल्प कार्य करेगा। एक क्षण में भगवत प्राप्ति होवे अगर आपके पास आपका मन ना होवे, तो अगर गुरु का संकल्प हो तो एक क्षण में आपको भगवत प्राप्ति हो। ऐसा हुआ जब श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी से मिले तो कहा कि कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने पद गाया, बड़ी बड़ी करुण वाणी में सूरदास जी ने अपना परिचय दिया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। कंठ बड़ा मधुर था, महाप्रभु प्रसन्न हुए, बोले कुछ और सुनाओ। सूरदास जी ने एक और पद गाया, कहा हो सब पतितन को राजा। महाप्रभु ने कहा कुछ और गा। तीसरा पद गाया, बोले हो सब पतितन को नायक। 3 पद जब सुने तो श्री महाप्रभु जी ने कहा अरे आंधरे, सुर है के घिघियाए क्यों रहे हुए, कछु ठाकुर जी को जस गा। सूरदास जी के नेत्रों में जल भर आया, श्री चरणों पर मस्तक पधराया और कहा कि प्रभु आपकी कृपा न हो तो ठाकुर जी से परिचय कैसे हो, और बिना परिचय ठाकुर जी का जस कैसे गाऊं। ये बड़ी अद्भुत घटना घटी यहां पर। सूरदास जी आशु कवि थे, जन्म सिद्ध कवि,
काव्य प्रतिभा जिनके पास जन्मजात है, वो चाहते तो उसी क्षण कविता रचते और सुना देते। शब्द की खींचतान करते, एक सुंदर सी कविता रचते और महाप्रभु जी को सुना देते। पर सूरदास जी समझ गए कि ये मेरे जीवन में जो क्षण आया है ये फिर नहीं आएगा, ये बार बार नहीं आएगा। सद्गुरु सन्मुख हैं, ये तो बंदगी का क्षण है, ये तो झुक जाने की घड़ी है। यही तो एक क्षण है जब मुझे सदा सदा के लिए सच्चा हो जाना है। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा। मेरी दृष्टि में भाई, मेरे विचार में, इस सारे अस्तित्व में इससे सुंदर घटना कोई नहीं घटती। जब सद्गुरु सन्मुख हो, स्नेह भरी दृष्टि से आपको देखता हो और आपका माथा गुरु के चरणों में झुका हो, इससे श्रेष्ठ घटना कोई घट नहीं सकती जीवन में, इससे सुंदर कोई घटना नहीं घटती। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी। आपको खबर नहीं है कि झुकने में कितना सुख है। जहां से मैंने आज अपनी बात कहनी आरंभ की, जीवन में प्रतिष्ठा होती है प्रसन्नता की, जब आप झुक जाते हैं।